स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे 8.3 का फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, जिसकी खासियत कुछ ऐसी है कि ये क्वेश्चन पिछले लगभग 20 साल से 22 साल के अंदर अंदर 10 के आसपास अराउंड इतने टाइम से 10 टाइम से कम एग्जाम में आया होगा। और इस क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें और भी सीखोगे कि किस तरीके से हम बीच में ही डाइवर्ट हो जाते हैं कई चीज़ों के लिए। तो बट इसको करने से पहले दोबारा से 5 गोल्डन रूल्स। अगर कोई रूल नहीं पहले जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड या दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जैसा मैंने ये पिछली वीडियो में इसके थ्रू आपको समझाया था, तो पहले हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाने की कोशिश करते हैं जब भी आप इसको। अगर इन रूल्स के बारे में देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो 2 से 3 बार अगर आप देख लोगे तो ये रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल हम इनका यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले इस क्वेश्चन में हम उसका यूज लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पहला रूल था, अगर कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इनमें डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हमारा मतलब बाकी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार यहाँ बता देता हूँ। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको लिखवाए गए हैं अगर वो लग रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपने क्या करना है, सेकंड रूल पर आ जाना है, चेंज ऑल रेशियोज इनटू साइन कॉस। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इन जो हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने वाले हैं राइट के इक्वल, तो हम यहाँ पर पहला वाला रूल इसमें नहीं लगा, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रूल पर आ जाएंगे, सभी रेशियोज को यानी अदर 4 रेशियोज को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर प्लस कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस फिर tan का मतलब होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम एज इट इज इसको आप लिख सकते हो। अब ये हमारे पास सभी tan और cot साइन और कॉस में चेंज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे गोल्डन रूल के अंदर अगला काम है एलजेब्रिक सॉल्यूशन। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रूट स्क्वायर रूट, जो भी एलजेब्रिक फॉर्मूलेज आपके होते हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या सॉल्व होते हुए दिख रहा है कि हमें प्लस माइनस करनी है, इनको प्लस माइनस करना है और इन्हें भी प्लस माइनस करना है, ठीक है। ऊपर तो देखो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीचे 1 में से माइनस करना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को, और 1 में से माइनस करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को। तो आप चाहें तो यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको और इसको अलग ले जा करके भी किसी अदर जगह यानी कि वर्किंग नोट में या रफ में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनको अलग ले जा करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ साइड में। तो कैसे होगा, 1 माइनस, तो इसमें हम क्या करते हैं अपॉन में 1 लगाते हैं। और एक वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये रैशनल जो नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन जो होते हैं, उनको कैसे प्लस और माइनस किया जाता है। कैसे किया जाता है, नीचे सीधी मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, नीचे सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो सेम है उसे एक बार लिखना है और ऊपर एज इट इज लिख देना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। अगर आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर नीचे सेम था तो हमने एक बार लिखा इसे, और ऊपर इसमें से इसे क्या कर दिया माइनस। लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे, नीचे सीधी मल्टीप्लाई यानी साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से, तो साइन थीटा आएगा। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी, तो साइन को 1 से करेंगे साइन थीटा और 1 को कॉस से करेंगे कॉस। आ गया समझ में। तो ये आपकी प्लस माइनस होकर के इसकी जगह हम पुट कर देंगे, यानी यहां पर पुट कर देंगे, और ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो एज इट इज था वही का वही वो डाल लेंगे। ये देखो जी,
ये मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कॉपी इसलिए करता हूँ कि आपको पता लगे सेम हमने लिखना है, कोई इसके अंदर फेरबदल हमने नहीं करना। तो ये एज इट इज ऐसे आया, इसकी हमने प्लस माइनस कर दी, तो ये कंडीशन बन गई। अब बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे। तो ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे इसकी तरह, तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी ऐसे करके। क्या रूल बताया था, नीचे सीधी मल्टीप्लाई अगर 1 लगा देते हो तो, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब हमें एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इसमें मेन बटे का निशान कौन सा है, ये वाला। ये पूरा न्यूमरेटर है, इधर ये पूरा डिनोमिनेटर है। इस बात को आपने याद रखना है ऑलवेज। पता लगे आपको ये मेन लाइन है, ये कुछ है, ऐसा कुछ करके कर दोगे तो पूरे आपका आंसर का हुलिया चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो देखो। अब हम इसको, क्या मैं इसमें से इसे माइनस कर सकता हूँ? लाइक टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या इसको इसमें से माइनस कर सकता हूँ? लाइक टर्म नहीं है, इसलिए प्लस माइनस नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास ले जाते हो तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो कैसे होगा देखो, ऊपर था हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में जब ये ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, और जो ये नंबर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल ऐसे ही यहां होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जो मैं आपको यहां लिख करके बता रहा हूं। हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि ऊपर साइन 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 स्क्वायर हो गया, इधर ऊपर कॉस 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 स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है? प्लस है। इधर मल्टीप्लाई में क्या आ गया? कॉस थीटा। लो जी, कॉस थीटा लिख दिया मल्टीप्लाई में, भाई मल्टीप्लाई हो गया, इससे ब्रैकेट है। और इधर हमारे मल्टीप्लाई में क्या आ गया? साइन थीटा। यानी हमने बिल्कुल इसको इससे मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही छोड़ दिया। देखो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, ब्रैकेट को क्लोज, यानी कि ब्रैकेट लगाने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। फैक्टर और फैक्टराइज वाला जो सिस्टम है उसको ध्यान रखना है। अगर नीचे आपने, अगर ये चीज ऊपर होती तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि न्यूमरेटर में ऐसा ही होता है। बट डिनोमिनेटर में ऐसा कभी नहीं करना। उल्टा अगर ये इनमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेना, लेकिन कभी भी ब्रैकेट ओपन मत करना। ठीक है, तो फिर अब क्या किया जाए इसके आगे? अभी भी हमारा गोल्डन रूल चल रहा है, कौन सा वाला? एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। देखो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं लगा, चेंज कर लिया साइन कॉस में। अब एल्जेब्रिक सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है, प्लस माइनस बटे की जमा घटा हो रही है, डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो रहा है, कोई फॉर्मूला लग रहा हो, कैंसिल होने वाला हो। तो जो ये छोटा सा नाम है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, लेकिन इसमें सारा एल्जेब्रा आ जाता है। अभी देखो एक बात आपको मैं यहां समझाऊं, यहां हमने ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाया था कि tan की जगह साइन कॉस, कॉट की जगह कॉस साइन। ठीक है, क्या यहां से आगे अब मैंने एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगाया है? नहीं। हमने एलसीएम लेके जमा घटा की, उसके बाद हमने इसको रेसिप्रोकल करा, सब मैथमेटिकल रूल है एल्जेब्रिक, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल नहीं आ रहा। अब ये ऊपर स्क्वायर हो गया, अब हम इसको फिर प्लस करेंगे, अभी तो प्लस भी हो रहा है ना। अब प्लस करने का रूल यही, नीचे सीधी मल्टीप्लाई और ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या ढूंढते हैं कि ये साइन माइनस कॉस है, तो मैं इसको भी क्या बना दूं? साइन माइनस कॉस। तो दोनों में फर्क क्या है? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है, या उल्टा भी कह सकते हो कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी और इधर भी, बात एक ही है। -1 से मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ऐसा जो हमें -1 से मल्टीप्लाई इसको करना चाहिए? देखो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो साइन प्लस का है ये बन जाएगा माइनस का, तो खत्म -1। नीचे क्या हो जाएगा? इस माइनस से जब इसको देखो, हमारे पास ये पूरी एक टर्म है,
अब ये -1 या तो इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर, या साइन से हो सकता है, और तो किसी से नहीं हो सकता। तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, तो जब मैं -1 से कॉस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कॉस हो जाएगा, और -1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस साइन हो जाएगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अब ये एक जैसे में क्या फायदा होगा, जब भी आप बड़ी कैलकुलेशन करते हो प्लस माइनस की, तो एक रूल होता है कि जो एक जैसा है उसको मैंने बताया था एक ही बार लिखते हैं, लिख दिया। लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों के दोनों आएंगे, साइन थीटा इंटू। क्लियर हुआ। अब अगर ये एक जैसा मैं नहीं बनाता इसे, सपोज मैं वही रहने देता यही, तो ये भी आता इधर, फिर ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती, आपका क्वेश्चन हो जाता 3 पेज का 2 पेज का। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर अगर एक जैसा है तो एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें सिर्फ एक नेगेटिव साइन का ही फर्क था, तो मैंने क्या करा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये नेगेटिव बन गया और इसका साइन चेंज हो गया। अब मैथमेटिकल जो रूल होता है प्लस माइनस का, फ्रैक्शन वाला जो हम एडिशन करते हैं, उसका रूल क्या है, इससे इसे डिवाइड करते हैं। भाई रूल तो यही था कि ये जो आपका एलसीएम आया, इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करने पर क्या कट जाएगा, ध्यान देना, ये और ये कट गए, और क्या कटेगा, कॉस कट गया, तो बच क्या गया, जो बच जाता है उसको क्या कर देते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पहले से ही स्क्वायर है, अब बन जाएगा क्यूब। समझ आई बात, भाई स्क्वायर तो पहले से ही था, एक साइन बच गया था, उससे मल्टीप्लाई करना था। फिर ऐसे ही इसमें करते हैं, साइन से साइन कट गया और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, बचा क्या, ये ऊपर वाले से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। रूल याद है ना, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बिल्कुल वही रूल यहाँ लग रहा है। तो ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर था, अब बन जाएगा ये कॉस क्यूब। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी भी अलजेब्रिक सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है लिख के बता रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। याद होगा 9th में भी आपको बताया गया था, और जब भी क्यूब फॉर्मूले का यूज हमें करना होता है तभी मैं ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा बताता हूँ। तो ये फॉर्मूले का यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, जो यहाँ साइन होगा वही यहाँ होगा, और अंदर स्क्वायर में कभी भी साइन नेगेटिव नहीं आता, प्लस ही रखते हैं हम। ए भी चेंज हो जाएगा, जब यहाँ वो है माइनस तो यहाँ प्लस रहेगा ए बी पे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। और इसमें यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो थोड़ा सा मैं साइन चेंज करके ये फॉर्मूला पूरा कर देता हूँ। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, बट यहाँ क्या बन जाएगा, ये सेम रहता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए। तो अभी हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं माइनस वाला। तो फॉर्मूला लग गया ऊपर ए माइनस बी, फिर क्या था ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा जगह हम और बना लेते हैं इधर। ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस में क्या था, ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर ये लग गया, नीचे एज इट इज, कुछ नहीं करना इसका, एज इट इज। अब आप देखो ये इससे कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, ऊपर भी सिंगल टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है, तो सिंगल टर्म मानेंगे इसे। नीचे भी सिंगल टर्म है, तो इसमें जो एक जैसा है वो हमने काट दिया। अब ऊपर हमारे पास जो बच गया कुछ, उसके बारे में हम स्पेशल बात करेंगे जो हर कोई नहीं करेगा, बट मैं आपको अब बताऊंगा कि इसके आगे क्या करना है, और इसी से एक क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आप इस वीडियो को जब किसी को दिखाओगे, अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी जानने वाले को, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि हम एक क्वेश्चन से 2 आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये चीज बच गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा आंसर कितने टर्म में आ रहा है। अब हम आ गए इस वाली लाइन पे,
अब हमारा एल्जेब्रिक सॉल्व हो गया, यहाँ तक अब खत्म। अब आगे फोकस ऑन एलएचएस और आरएचएस। तो अब आपको फोकस करना है कि क्या प्रूव करना है। अब हम आ गए नीचे कि क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म है। 1 2 टर्म के बारे में पता है ना, बेसिक वीडियोस देख लेना मेरी, वरना मैंने आपको वैसे भी बताया है। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आंसर निकाल के दिखाऊं आपको, तो आपको पता लगेगा कि यहां हमारे पास तो 3 टर्म आ रही हैं। कितनी टर्म आ रही है? देखो ऊपर 1 2, तो हमें तो आंसर कितने टर्म में चाहिए? 2 टर्म में। बट हमारे पास कितने टर्म है? तो हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी वही है। अब कुछ बच्चे थोड़ा ध्यान दें, ये गलती बिल्कुल ना करें कि इसको इससे काट देंगे, नहीं। अब ऊपर कितने टर्म है? 2। तो जब 2 टर्म होते हैं तो ये जो है दोनों के लिए होता है डिनोमिनेटर, तो आप एक से नहीं काट सकते। ठीक है, हाँ काट सकते हो, एक तरीका है। 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर दो, और साइन थीटा कॉस थीटा के भाई ऊपर जो 2 टर्म है, दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। अब इसके बटे में साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर सकते हो। अब काट सकते हो, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। देखो यही प्रूफ करना था हमें। देख गया, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ हो गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बड़े आराम से प्रूफ हो गया। ये आ गया, आगे पीछे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस का आइटम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर सर यहां वाली क्या बात कहना चाहते थे आप कि 2 टर्म और 3 टर्म का क्या पंगा था? देखो, अगर मेरा आंसर 2 टर्म में ना होता, जो मेरी आइदर साइड है जो मुझे प्रूफ करनी है, अगर वो 2 टर्म में ना होता, सपोज 3 टर्म में होता, तो फिर मैं यहाँ साइंस का प्लस कॉस का फॉर्मूला नहीं लगाता, जबकि मेरे को लगता हुआ दिख रहा है, फिर भी नहीं लगाता। तो मैं क्या करता, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं यहाँ से। इसके बाद का जो अगला स्टेप है, मैं क्या करता, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, मैं क्या करता, ये जो डिनोमिनेटर है ये तो तीनों के लिए है ना, अब तो इसके अपॉन में अलग लिखता ये। ठीक है, इसके अपॉन में अलग लिखता, इसके अपॉन में अलग लिखता। थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, ये यहां बन गई ऐसे, ये यहां बन रही है। ठीक है, इसके अपॉन में अलग लिखता, इसे इसके अपॉन में अलग लिखता, और प्लस इसे इसके अपॉन में अलग लिखता। देखो, साइन स्क्वायर के अपॉन में साइन कॉस अलग लिखा, कॉस स्क्वायर के अपॉन में अलग लिखा, इसके बटे में अलग लिखा, तीनों के अलग अलग हो गया, तो 3 टर्म बन गई। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, और ये पूरा कैंसिल, इसकी जगह 1 आ गया। यहाँ कॉस अपॉन साइन है तो कॉट बन गया, और यहाँ साइन अपॉन कॉस है तो क्या बन गया, tan बन गया। तो सर इसका हम क्या करें? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार कुछ ऐसे आया है कि ये दिया होता है आपको और ये प्रूव करना होता है, और कई बार ऐसे आया है ये दिया होता है और प्रूव करना होता है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी आ सकता है प्रूव करने से। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ अलग लिख रहा हूं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, पहला ये दिया है तो ये प्रूफ करना है, दूसरा ये दिया है तो ये प्रूफ करना है। तो जब 3 टर्म में प्रूफ करना है तो हमने अपने क्वेश्चन को यहां पर 3 टर्म में रखना है, 1 2 3, इसकी जगह 1 नहीं लगाना। लेकिन अगर 2 टर्म में प्रूफ करना है तो इसकी जगह 1 लिख करके हम इसे 2 टर्म में चेंज कर लेंगे। तो ध्यान रखना, बीच में आकर के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरा आखिरी गोल्डन रूल है उसमें मैं हमेशा बताता हूं कि फोकस ऑन आइदर साइड। दूसरी साइड में क्या प्रूफ करना है ये ध्यान रखो, उसके बिना आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना, तो आपके इससे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इस क्वेश्चन को जितने बार आप ट्राई करोगे घर पे, उतना आप अगले क्वेश्चनों के लिए परफेक्ट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, थैंक यू।